चलिए एक सीन सोच लेते हैं। हम जा रहे हैं गाड़ी में कहीं पर अपनी फैमिली के साथ, हो सकता है अकेले जा रहे हैं, हो सकता है फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं। चलते-चलते अचानक हमारी गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एक लाइट ऑन हो जाती है। बहुत सारी वार्निंग लाइट्स होती हैं, उनमें से एक लाइट ऑन हो गई है। अब हमने क्या किया, उस लाइट को इग्नोर कर दिया, कोई बात नहीं यार बाद में दिखा लेंगे, अपनी जो ट्रिप है, अपना जो प्रोग्राम है, हमें ऑफिस जाना है, हम पहुँचते हैं फटाफट, कोई बात नहीं। हमने वो जो काम था अपना किया, अब हम गए सर्विस स्टेशन, वहाँ जाने के बाद पता लगा कि आपकी गाड़ी में ना मोटा नुकसान हो चुका है। ये वार्निंग लाइट थी, आपको तुरंत दिखानी चाहिए थी। अब आपको हज़ारों का, लाखों का नुकसान हो गया है। अब आपको वो भुगतना पड़ेगा। दूसरा केस क्या हो सकता है, हम जा रहे हैं, अचानक से गाड़ी में लाइट आई, हमने देखा यार कोई वार्निंग लाइट आ गई है, अब कुछ नहीं है, फटाफट अपनी गाड़ी को सर्विस स्टेशन दिखाते हैं। जो भी हमारा प्रोग्राम था, हम हो सकता है ट्रिप पर जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, वो हमने तुरंत कैंसल किया, अपनी फैमिली को साथ में लेकर वहाँ पर गए, उनको दिखाया और उन्होंने देखने के बाद बोला कोई बात नहीं, आप बाद में भी आ सकते थे, कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी वाली बात नहीं थी। प्रोग्राम आपको कैंसल करने की ज़रूरत नहीं थी। दोनों ही केस में क्या हुआ, अननेसेसरी परेशानी हमें हुई। एक केस में हमें नुकसान ज़्यादा हुआ, एक केस में हम थोड़ा डिले कर सकते थे, लेकिन जानकारी ना होने की वजह से वो प्रोग्राम हमारा सब चौपट हो गया। तो हम बात कर रहे हैं कौन-सी वो वार्निंग लाइट्स होती हैं, क्या उनका मतलब होता है, कौन-सी आपको तुरंत दिखानी होती है, जिसमें आप डिले कर सकते हैं। और एक ऐसी ट्रिक भी बता दूँगा, एक ऐसी चीज़ बता दूँगा, जिसमें आपको 1 सेकंड में ही कोई भी लाइट जल रही है, 1 सेकंड में आप देखते ही बता देंगे, ये अभी हमें इसको टैकल करना है या हम थोड़ा-सा डिले कर सकते हैं। वो आप 1 सेकंड में समझ जाएँगे। तो मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ और चलिए नेक्स्ट जो हमारा सीन रहेगा ना, आप डैशबोर्ड की तरफ चलते हैं, कौन-सी लाइट उसमें होती हैं। तो ये सबसे पहले आपको गाड़ी में दिख रही है, अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं है, कोई इग्निशन नहीं दिया है, कोई चाबी नहीं लगाई है, तो आपको गाड़ी में ना ये वाली लाइट जलती हुई दिखेगी। इसका मतलब होता है इंजन इमोबिलाइज़र, मतलब आपकी गाड़ी, आपकी जो चाबी है, जो इस गाड़ी के लिए चाबी बनी हुई है, उसी से स्टार्ट होगी। अगर किसी और चाबी से आप इसको स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ये नहीं होगी। ये एक किस्म से सिक्योरिटी होती है। तो अगर ये लाइट जल रही है, आपकी गाड़ी बंद है, आपको तब दिख रही है, तो घबराना नहीं है, ये अच्छी चीज़ है। फिर हम करते हैं गाड़ी, जैसे ही हम इग्निशन ऑन नहीं करेंगे, सिर्फ की ऑन, मतलब इग्निशन ऑन करेंगे, इंजन स्टार्ट नहीं करेंगे। तो उस केस में क्या होता है, स्टार्ट जैसे हम इग्निशन ऑन करेंगे ना, कुछ लाइट्स आती हैं, थोड़ी देर के बाद वो बंद हो जाएँगी। कुछ लाइट्स ऐसी होती हैं जो जब इंजन स्टार्ट होता है उसके बाद ही जाती हैं। तो उसमें से कुछ लाइट्स मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। जैसे हमने इग्निशन ऑन किया, ये देखिए बहुत सारी लाइट्स आपको इसमें दिख जाएँगी। अब एक अब एक-एक लाइट की हम बात करते हैं, कौन-सी लाइट क्या है। दोबारा से मैं ऑन करता हूँ। सबसे पहले आ गई हमारी ये वाली लाइट, ये 2 लाइट की हम बात करेंगे। अगर आपकी गाड़ी ऑटोमैटिक है या आपकी गाड़ी ऐसी जिसमें आपको प्रेस करना पड़ता है या तो ब्रेक पेडल या क्लच पेडल, तो ये बोल रही है आप क्लच पेडल प्रेस करो। जैसे ही मैंने, देखिए अब मेरी ऑटोमैटिक है, मैंने ब्रेक प्रेस किया, तो लाइट चली गई। मैंने छोड़ दिया तो फिर से आ गई, मतलब इसको दबाए बगैर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। दूसरी एक और लाइट आपने देखी थी, ये वाली, ये होती है आपको डीज़ल गाड़ी में मिलेगी। अगर आपके फ्यूल फ़िल्टर में पानी ज़्यादा जमा हो जाता है, तो आप उसको साफ़ कराइए, वो उस चीज़ के लिए बनी होती है। उसको भी आप थोड़ा डिले कर सकते हैं, कुछ किलोमीटर आप अपनी गाड़ी चला सकते हैं, 1-2 दिन का डिले भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत कीजिएगा, अदरवाइज़ वो पानी जो है इंजन में जाने के चांसेस हो जाते हैं। थर्ड वन इज़, ये आ गया ग्लो प्लग, ये भी आपको डीज़ल में मिल जाएगा। इसका मतलब होता है जब तक आपका ये प्लग जल रहा है, ये लाइट जल रही है, तब तक आप अपनी गाड़ी स्टार्ट मत कीजिए। कुछ टाइम के बाद, इग्निशन ऑन करने के बाद ये चला जाता है, अब आप अपनी गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। आपके जो सिलेंडर हैं वो प्री हीट हो चुके हैं, आपकी गाड़ी स्टार्ट करना अब ठीक है। इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। फोर्थ चीज़ आपको मिलेगी, ये 2 लाइट है, एक गाड़ी वाली, एक ये है। अगर गाड़ी के ऊपर ये साइन बना हुआ आता है एक चाबी जैसा, तो इसका मतलब है इंजन मॉलफंक्शन है, आपकी गाड़ी के किसी इलेक्ट्रिकल पार्ट में कोई दिक्कत है। आप उसको सर्विस स्टेशन पर जाकर दिखा सकते हैं। इमरजेंसी नहीं है, तुरंत आप ना भी जाना चाहें तो थोड़ा डिले आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने, मतलब आप चलाते ही जा रहे हैं, चलाते ही जा रहे हैं। और उसके बाद जो एक और साइन आपको दिखा था, उसको हम मान लेते हैं, जो ये वाला दिखा था, इसका मतलब ये होता है कि जो आपका एमिशंस हैं आपकी गाड़ी के, जितने डिसाइडेड हैं, जितने पहले से ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा एमिशन आपकी गाड़ी छोड़ रही है अभी। इसके कोई सिस्टम में दिक्कत आ गई है, जिसकी वजह से इसके जो पोल्यूटेंट हैं वो ज़्यादा जा रहे हैं।
आप उसको भी थोड़ा डिले कर सकते हैं, चेक करा सकते हैं। एक और चीज़ बताऊँगा, इन सबको आप खुद से भी ख़त्म कर सकते हैं, जितने भी ये साइन्स आते हैं अगर दिक्कत आती है, और उसका प्रूफ भी आपको दिखाऊँगा हम किस तरीके से है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा ये बैटरी वाला साइन। जब हम गाड़ी स्टार्ट कर देंगे, जैसे ही हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे, तो 2, 4, 3 सेकंड के बाद ये वाला साइन जो है चला जाएगा। अगर चला जाता है तो बढ़िया, अगर नहीं गया है तो इसका मतलब है आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो पा रही है, या तो आपकी बैटरी में दिक्कत है, या वायरिंग में दिक्कत है, या फिर आपके अल्टरनेटर में दिक्कत है, जिससे जिससे चलाकर मतलब हमारी गाड़ी बैटरी को चार्ज करती है। आप इसको जितनी जल्दी हो सके ना, उतना जल्दी आप इसको चेक कराइए, अदरवाइज़ क्या होगा कि आपकी गाड़ी की बैटरी ड्रेन हो जाएगी, चार्ज वो हो नहीं रही है, फिर आपको गाड़ी स्टार्ट करने में भी दिक्कत होगी। उसके बाद ये आ गया है जिसमें आपको एक प्याला बना हुआ दिख रहा है, जिसमें से तेल आपको थोड़ा-सा टपकता हुआ महसूस हो रहा है। इसका मतलब जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे ये भी चला जाएगा। इसका मतलब होता है कि आपके इंजन में जो ऑयल प्रेशर होना चाहिए ना, वो प्रॉपर है। अगर गाड़ी स्टार्ट करने के बाद भी ये नहीं जाता है, तो इसका मतलब है या तो आपके इंजन में ऑयल कम है, या कहीं से प्रेशर जो है टूट रहा है। तो वो भी आपको तुरंत चेक करा लेना चाहिए, क्योंकि अगर इंजन में प्रेशर नहीं होगा ऑयल का, तो उसके जो पार्ट्स हैं वो जल्दी घिस जाएँगे। जल्दी क्या, तुरंत ही घिस जाएँगे, और इंजन गरम भी हो सकता है, इंजन सीज़ भी हो सकता है। तो इसको भी आपको तुरंत दिखाना ठीक है। जो ये है टेम्परेचर वाली, ये लाइट भी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होती है। मतलब क्या है इस लाइट का, कि आपकी गाड़ी जो है वो ओवरहीट हो चुकी है, ज़्यादा गर्म हो गई आपकी गाड़ी, जिसकी वज़ह से आपका इंजन सीज़ हो सकता है। जैसे ही आप ये लाइट देखें, अपनी गाड़ी को तुरंत साइड में रोक दें, तुरंत आप सर्विस सेंटर को कॉन्टैक्ट कीजिए, वही आपकी गाड़ी टो कर लेके जाएँगे। आपको नहीं करना है, अदरवाइज़ ज़्यादा नुकसान कर लेंगे। अब चलिए गाड़ी को यहीं पर स्टार्ट करके देखते हैं, बैटरी वाली लाइट और ऑयल प्रेशर वाली लाइट जाती है या नहीं जाती है, फिर दूसरी लाइट्स की भी बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लगभग सारी लाइट चली गई हैं, ग्लो प्लग वाली लाइट जल रही है, और कुछ सेकंड के बाद ये भी अभी चली जानी चाहिए, और अभी जस्ट ये जाने वाली है और ये भी चली गई है। अब सिर्फ एक ही लाइट आपको दिख रही है स्टार्ट करने के बाद, वो हमारी होती है ब्रेक लाइट। ये 3 टाइप से आपकी जल सकती है। जब आपने हैंड ब्रेक लगा रखा है, जैसे अभी मेरी गाड़ी का लगा हुआ है, जैसे ही मैं हैंड ब्रेक हटाता हूँ, आपको तुरंत पता लग जाएगा कि ये वाली लाइट जो है अभी चली जाएगी। ये देखिए हैंड ब्रेक हटाया, चली गई। अब कोई भी लाइट इसमें नहीं जल रही है, हैंड ब्रेक लगाया। अगर हैंड ब्रेक हटाने के बाद भी ये वाली लाइट जलती है, तो हो सकता है हमारे ब्रेक सिस्टम में कोई दिक्कत है। आप ब्रेक मैनुअली प्रेस करके भी चेक कर सकते हैं क्या वो काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आप उसको हल्का-फुल्का स्टीयर करके, हल्की-फुल्की ब्रेकिंग करके, तो भी आपको तुरंत जो है सर्विस स्टेशन पर कॉन्टैक्ट करना है। तो ये वाली लाइट आपको दिखेगी, आपको ऑटोमैटिक में ही ज़्यादातर दिखेगी। उसका मतलब होता है आपकी जो क्लच है, ऑटोमैटिक की जो क्लच है, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई है, या तो हो सकता है वो गर्म हो गई है। ज़्यादातर ये आपको देखने को तब मिलेगा जब आप हैवी ट्रैफिक जाम में हैं, या आप पहाड़ी एरिया पर जा रहे हैं, जहाँ पर क्लच प्लेट को थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है। उसकी वजह से वो ग्लो हो जाती है। आप अपनी गाड़ी को 10-15 मिनट के लिए छोड़िए, और वो ठंडी हो जाएगी, उसके बाद फिर से आपका काम नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट हमारी लाइट है, ये तो डीआरएल के लिए दे रखी है। उसके बाद इस पर लिखा भी हुआ है, जो उससे ऊपर वाली लाइट है, उस पर लिखा है, आपको दिखा देता हूँ। ये है एबीएस, ठीक है? तो ये लाइट रहेगी एबीएस के लिए। अगर आपका एबीएस प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो जब आप ब्रेकिंग करेंगे ना, तो एबीएस वाला फंक्शन काम नहीं करेगा, आपके ब्रेक्स प्रॉपर काम कर सकते हैं। इसको भी आप जितनी जल्दी हो सके दिखा लें, इमरजेंसी वाली सिचुएशन नहीं है, लेकिन आपको जल्दी ही दिखा लेना चाहिए ये भी, जैसे आपको टाइम मिले। इसका मतलब आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, उसके लिए भी है। ये आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि सीट बेल्ट नहीं लगाएँगे तो हमारा ही नुकसान है। फिर नेक्स्ट जो आ गया है, जो आपको दिख रहा है, वो रहेगा हमारा स्टीयरिंग व्हील को लेकर। स्टीयरिंग व्हील हमारा पावर हो गया है, किसी में हाइड्रोलिक आता है, किसी में इलेक्ट्रिकल आता है। कुछ भी है, अगर हमारे स्टीयरिंग व्हील में कोई दिक्कत है, इसको फंक्शन प्रॉपर्ली, इसके जो सेंसर्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो भी वो लाइट आ जाएगी। आप देखिए, आप स्टीयरिंग व्हील हिलाकर देखिए क्या ये प्रॉपर काम कर रहा है। आपको भी दिक्कत लग सकती है, अगर स्टिल दिक्कत नहीं लग रही है लेकिन लाइट ऑन है, तो भी आपको दिखा लेना चाहिए। हो सकता है अंदरूनी कोई दिक्कत है, सेंसर की कोई दिक्कत है, तो वो भी आप सर्विस स्टेशन पर जाकर दिखा सकते हैं। और ब्रेक वाली लाइट मैं आपको बता चुका हूँ। आई थिंक इस वाली गाड़ी में कोई और लाइट नहीं आ रही है। कुछ और लाइट्स भी आती हैं, जैसे ये वाली गाड़ी तो BS4 है।
BS6 डीज़ल में आया है, जो DPF का इश्यू होता है, उसकी भी एक लाइट आती है। उसको भी आप जितनी जल्दी हो सके दूर कर सकते हैं। आप 3rd गियर में चलिए, 4th में या 2nd में चलिए, 2000 आरपीएम से ऊपर चलिए। 60 की स्पीड पर 15-20 मिनट आप अपनी गाड़ी लगातार चलाएँगे, तो DPF वाला इश्यू चला जाता है, आपका जो फ़िल्टर है वो अपने आप क्लीन हो जाता है। TPMS गाड़ियों में ज़्यादा आने लग गया है, उसकी भी वार्निंग लाइट आपको दिख जाती है। अगर अलग-अलग सिस्टम होता है, वो आप पढ़ सकते हैं अपने यूज़र मैनुअल में, और भी मल्टीपल जैसे-जैसे गाड़ियों में नए सेंसर्स हैं, नई चीज़ें ऐड होती जा रही हैं, वो चीज़ें आप बहुत सारी यहीं पर देखते चले जाएँगे। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात आ गई, इतनी सारी लाइट्स आती हैं, किसका क्या काम है, किसमें हमें मतलब काम करना है, किसमें हमें तुरंत जाना है, किसमें नहीं जाना, वो कैसे याद रखें? डेली तो हमें एनकाउंटर करना नहीं पड़ता, मतलब सामने आती नहीं है ये गाड़ी, इनके साथ हमारा एनकाउंटर होता नहीं है। तो इसमें आपको सिंपल क्या करना है, देखिए मैं दोबारा आपको ऑन करके दिखा रहा हूँ। कुछ लाइट्स तो हैं रेड, कुछ हैं येलो, या आप ऑरेंज भी बोल सकते हैं। तो इसका सिंपल फंडा है, जो लाइट है रेड, तो मतलब वो इमरजेंसी की सिचुएशन है, आपको तुरंत उसको एड्रेस करना है। जितनी जल्दी हो सके आप उसको दिखाइए या खुद देखिए। और अगर आ जाती हैं येलो लाइट या ऑरेंज कह सकते हैं, तो आप उसमें थोड़ा टाइम ले भी सकते हैं। अब एक और चीज़ मैंने बताई थी कि जो वो लाइट्स आती हैं ना, आप इनको खुद से कैसे रिमूव कर सकते हैं। अब कभी-कभार क्या होता है, जब मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, तो इसके सेंसर्स के मालफंक्शन की वजह से, या जो पूरा सिस्टम स्कैन होता है, उसमें कभी-कभार स्कैनिंग में कुछ चीज़ें छूट जाती है, जिसकी वजह से कुछ लाइट्स आ जाती हैं। अब टाटा नेक्सॉन की एक क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें जब मैंने गाड़ी स्टार्ट की, तो इसमें इंजन मालफंक्शन और साथ में जो वो हमारे पोल्यूटेंट वाली लाइट है, वो दोनों लाइट ऑन हो रही थी। आरपीएम जो है वो ज़्यादा गए हुए थे। अब उस केस में मैंने क्या किया, पूरी गाड़ी को बंद किया, उसको बिल्कुल चाबी से बंद करके दोबारा चाबी से ऑन किया, मतलब अनलॉक किया, दरवाज़ा खोला, अंदर आके बैठा, उसको दोबारा से स्टार्ट किया। पूरा सिस्टम जो है वो एक किस्म से रिस्टार्ट हो गया, और रिस्टार्ट होने के बाद जब उसने फिर से पूरा सिस्टम स्कैन किया, तो वो ठीक हो गया, गाड़ी नॉर्मल स्टार्ट हो गई। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर बार सर्विस स्टेशन पर भागने की ज़रूरत पड़ेगी। आप खुद से भी गाड़ी को एक बार पूरी बंद करके, लॉक करके, दोबारा अनलॉक करके, दोबारा से आप उसको ऑन करके स्टार्ट करके देखेंगे आराम से टाइम देकर। तो बहुत बार ये कुछ लाइट्स जो हैं वो अपने आप चली जाती हैं। अगर फिर भी नहीं जाती हैं, तो कलर के हिसाब से आप उनको बहुत जल्दी एड्रेस करके, और जितनी जल्दी चेक करा सकें, वो हो सकता है। इसके अलावा आपकी गाड़ी में कोई लाइट आती है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस टाइप की और वीडियोज़ के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बाय बाय।